जीएसटी का सबसे ज्यादा वेट करने वाला फॉर्म लॉन्च कर दिया गया है वेबसाइट पर, जीएसटी पीएमटी 09। क्या है ये? देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है, पीएमटी तो मतलब कि पेमेंट से रिलेटेड होगा। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए, जो लोगों से गलतियां हो गई थी पीछे टैक्स भरने में, कुछ गलत भर दिया था आपने टैक्स, कि भाई आपने आईजीएसटी जमा करना था लेकिन सीजीएसटी जमा हो गया, सीजीएसटी जमा करना था एसजीएसटी में पैसा जमा हो गया, एसजीएसटी जमा करना था आपका गलती से सेस में चला गया, इंटरेस्ट में चला गया। ऐसी कोई भी ऐसी जगह पे अगर आपका उल्टा टैक्स जमा हो गया है तो उसको ठीक करने का वक्त आ गया है, क्योंकि उसके लिए एक फार्म लॉन्च कर दिया गया है। तो इस चीज के लिए जीएसटी पीएमटी 09 लाया गया है, जिसमें कि हम जो सारी हमारे से गलतियां हुई हैं उसे ठीक कर सकते हैं। तो जल्दी से समझ लेते हैं कि हमारे को ये जो फॉर्म है वो कैसे कैसे फाइल करना है और किस तरीके से जो है हमारे को ये कहाँ पर हमारे को वेबसाइट के अंदर जाकर मिलेगा। देखिए, जीएसटी की आप वेबसाइट पर जाएंगे कि आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा जहां पर लिखा होगा कि आप जीएसटी पीएमटी 09 जो है फाइल कर सकते हैं। वहां पे एक कॉलम आ रहा होगा जीएसटी पीएमटी 09 का, उसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूरा फॉर्म खुल जाएगा। उस पूरे फॉर्म के अंदर आपके पास में ऑप्शंस होंगे कि आपने जो टैक्स मेजर हेड और माइनर हेड में फाइल कर दिए हैं, गलत जमा कर दिए हैं, उसे अब आप ठीक कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप जैसे ही उसके अंदर आप फॉर्म के अंदर आओगे तो सबसे ऊपर आपको वो दिख जाएगा कि आपके पास टैक्स पड़ा कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से लेजर के अंदर आपका टैक्स पड़ा हुआ है, वो आपको दिख जाएगा। फिर सबसे नीचे आप स्क्रॉल करके आओगे तो उसके अंदर आपको दिखेगा कि सबसे पहले वो पूछ रहा है आपका कि कौन से हेड में भाई साहब आपने जो है गलती कर रखी है, वो चूज कर लो। उसके बाद जिस हेड में आपको उसे लेके जाना है, उसे ट्रांसफर करना है, उसका नाम बता दो। बस इतनी छोटी सी बात है। और उसके हिसाब से वो जो है हमारा जीएसटी पीएमटी 09 आप उसके अंदर ये डिटेल भर के फाइल कर सकते हैं। वही नॉर्मल जैसे हम जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं उसी तरह एक ईवीसी आएगा और वो फाइल हो जाएगा, और हमारा जो भी बैलेंस है वो इन शेड्यूल्स के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा। सिंपल है। यही है कि हम जो जीएसटी पीएमटी 09 जो है उसके अंतर्गत पहले अगर आपने आप उसका टैक्स का जो पैसा है वो यूटिलाइज कर लिया है अगर लेजर में से, तो अब आपको उसका ट्रांसफर करने का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अमाउंट जो है एक बार यूटिलाइज कर दिया तो आप उसे कैश लेजर से री एलोकेट नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने एक बार कैश लेजर के अंदर कैश लेजर में आपका सीजीएसटी गलत था और उसे एसजीएसटी में ट्रांसफर करना था, आपने कर दिया, सीजीएसटी से एसजीएसटी में ट्रांसफर कर दिया, और उसके बाद आप सोचो मैं एसजीएसटी से वापस आईजीएसटी में ले जाता हूँ, तो ये नहीं होगा जी। एक ही बार होगी चेंजेस जो होंगे। तो इस बात को आप समझ के रखिएगा कि जो भी आपने चेंजेस करने हैं उसे बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि अगर एक बार जो चेंज हो गए तो वो दोबारा नहीं होंगे। अब इसमें छोटी सी एक परिभाषा और इन्होंने बताई है कि मेजर हेड किसे कहते हैं और माइनर हेड किसे कहते हैं। क्योंकि जब आप पीएमटी 09 का फॉर्म भरने के लिए जाएंगे ना तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। पीएमटी 09 फॉर्म भरने के टाइम पे क्या है ये चीज़, मेजर हेड और माइनर हेड किसे कहते हैं? वही मेजर हेड आपके सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और सेस, यही हमारे मेजर हेड। और माइनर हेड कौन से हैं? मेजर हेड का जो माइनर हेड है वो उनका इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और अदर्स, ये हमारे माइनर हेड। तो ये बात हुई हमारी जीएसटी पीएमटी 09 को लेके। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि हमारे पास ना कुछ दिनों से क्वेरी आ रही थी ये सर्जिकल इक्विपमेंट्स को लेकर कि उनके जो जीएसटी के रेट्स हैं वो समझ में नहीं आ रहे थे। तो उसके लिए आज हमने एक लिस्ट बना दी है और उसमें बता दिया है कि भाई कौन कौन सी चीज़ के ऊपर, कौन कौन से इक्विपमेंट के ऊपर जो आजकल कोविड-19 में लेकर चल रहे हैं, वेंटिलेटर हो गया हमारा, सैनिटाइज़र हो गया, पीपीई किट हो गई, इसके ऊपर हमारा क्या जीएसटी रेट लगना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ वेंटिलेटर को लेके। वेंटिलेटर पे हमारा जो जीएसटी रेट है वो फिक्स किया है 12%, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो फेस मास्क है उस फेस मास्क पे जो जीएसटी का रेट है वो है 5%। तीसरे नंबर पे जो हमारी टेस्ट किट्स हैं, जो टेस्टिंग किट ले रहे हैं हम कोविड-19 की, उसका जीएसटी का रेट रखा है इन्होंने 12%। सैनिटाइजर का रेट रखा है 18%। पीपीई किट अगर 1000
रुपए से नीचे की है तो उसका जीएसटी रेट है 5%, उससे ऊपर है तो 12%। तो ये बात हुई इन सब चीज़ों की। अब इनके ऊपर एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि जो ये जीएसटी चार्ज कर रहे हैं गवर्नमेंट, क्या इन्हें ये सब चीज़ों पे एग्जेम्प्ट नहीं कर देना चाहिए? आजकल के माहौल को देखकर लोगों के पास वैसे ही पैसे नहीं है अपने घर चलाने के लिए, अब ये ज़बरदस्ती एक एसेंशियल चीज़ें बन गई हैं, जैसे कि फेस मास्क हो गया और हमारा सैनिटाइज़र हो गया, ये तो घर घर में यूज़ हो रही है। और वेंटिलेटर और हमारा ये टेस्टिंग किट हो गई और ये हमारा पीपीई किट हो गई, ये डॉक्टर्स के लिए नेसेसिटी की चीज़ें बन गई। तो क्या गवर्नमेंट को इस एरिया को एग्जेम्प्ट नहीं कर देना चाहिए? पीछे एक नोटिफिकेशन के थ्रू इन्होंने कस्टम ड्यूटी और उस पे जो लगने वाला हेल्थ सेस है वो तो हटा दिया, लेकिन इसके जो जीएसटी के रेट्स हैं उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं किए। क्या गवर्नमेंट का ये मूड है कि भाई हमारा जो रेवेन्यू आ रहा है वो इन सब चीज़ों से आता रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या कारण है? अब जो कारण है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऐसा सोचती है कि जो हमारी इनपुट की जो चेन चली आ रही है वो एग्जेम्प्ट करने के कारण टूट ना जाए किसी प्रकार से, कहीं वो ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि इसका जो पूरा जोर है वो मैन्युफैक्चरर पे आके पड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर जीएसटी इसमें एग्जेम्प्ट करते हैं तो मैन्युफैक्चरर के ऊपर तो वो जीएसटी रह ही जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि उसने जो पीछे से इन सामानों को खरीदा है, उसको बनाया है, तो उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स लगाए हैं उसका उसको जो रिफंड है वो क्लेम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मजबूर है इस स्थिति को लेकर कि इसको एग्जेम्प्ट ना करें। लेकिन हाँ, ये चीज़ कर सकते हैं कि इनका जीएसटी का जो रेट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल लेवल पे लेके आ सकते हैं, जैसे कि 5%। तो ये एक सलाह है, ये एक कोशिश है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो ये चीज़ कर सकती है, नहीं तो बाकी तो भाई गवर्नमेंट की इच्छा है, सीतारमन जी की इच्छा है, वो क्या चाहती हैं हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर जो है। तो फिलहाल जो है इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय।